हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। आज बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है, चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है। चैप्टर 2 का नाम है रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स में प्रैक्टिस से 2.4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं, ये है लेक्चर नंबर 11। ध्यान रखना, टॉपिक चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हमने बेसिक से और आज पहुंचे हैं प्रैक्टिस से 2.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टू 2.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि 2.4 जब हम लोग सॉल्व करें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाए। कुछ एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं, जरा यहां बेसिक की बात करते हैं। बच्चा देखो ना, 3 × 7 अगर पूछूं तो हर एक बच्चा बोलेगा सर इतना बेसिक नहीं जाना है। मैंने बोला पहले एग्जाम्पल तो आप दो बच्चा। 3 7 जा बच्चा बोला 21। सेकेंड ले लो बच्चा, 3 × 3 अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा बोलेगा सर 9। भाई ये तो आपके 2.4 से रिलेट नहीं कर रहा है। अब लेवल को थोड़ा सा हाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने आपसे पूछा √3 × √7। अब ये रूट आते ही ना कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है और कुछ बच्चे हो सकता है तुक्का लगाएं या कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल से आंसर दे दें। सर 3 7 या 21 होता है, रूट में आएगा 21। नो डाउट राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं जरा लेवल। मैंने बोला बच्चा पार्टी √3 × √3। अब यहां कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, ध्यान रखो यहाँ पे दो तरीका जो मैं बता रहा हूं। 3 × 3 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चा पार्टी तो आएगा √9। √9 का मतलब होता है बच्चा 9 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो हो जाएगा 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। या फिर आप ऐसा बोलो 3 का स्क्वायर 9 तो 9 का स्क्वायर रूट 3। और एक दूसरा तरीका याद रखना, अगर किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो नंबर 1 टाइम लिखने का। अरे मैंने बोला बच्चा पार्टी √3 × √3 तो आंसर लिखने का 3, 1 टाइम लिखो। नहीं समझा तो और एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपसे पूछा √5 × √5 तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 5। सर कैसे? √5 × √5 कर दिया तो √25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो बात वही हो गई, कोई भी सेम नंबर 2 टाइम है तो 1 टाइम आंसर लिख सकता हूं, नो डाउट। अब जरा थोड़ा सा लेवल और हाई करते हैं। मैंने आपसे पूछा 2 √3 × √2। अब यहां पे छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा जिसका आंसर बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुन लो समझ लो बच्चा। देखना रूट के बाहर कोई नंबर है क्या? कुछ नहीं, तो 1 होता है। सिंपल सा मल्टीप्लाई का रूल है, याद रखो। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, रूट के बाहर जो नंबर होता है रूट के बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो बाहर कौन है बच्चा? 2, और यहां पे कुछ भी नहीं था तो 1। 2 1 जा हो गया 2, और रूट के अंदर जो नंबर होता है बच्चा वो रूट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर जाता है। बोले तो 3 2 जा हो जाएगा 6। तो आंसर कितना आया, समझा क्या? नहीं समझा सर? और एग्जांपल्स रखते हैं जरा ताकि परफेक्ट ध्यान रखना। 2.4 का पूरा बेसिक है, अगर ये क्लियर तो मल्टीप्लाई देखना अभी कितना सिंपल लगने वाला है। बेसिक देखो जरा। एक और एग्जांपल 3√2 × 4√5। मैंने अभी जस्ट क्या रूल बताया, रूट के बाहर आपका नंबर क्या बच्चा? रूट के बाहर सर यहां है 3, यहां है 4, इनका मल्टीप्लाई आपस में होगा तो 3 4 जा 12। रूट के अंदर का नंबर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले के साथ हो जाएगा। बोले तो 2 × 5, 2 5 जा होता है 10। ये हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रूट के मल्टीप्लाई का। रूट के अंदर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से हो जाएगा। अगर बाहर कोई नंबर है तो सर बाहर वाले का बाहर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। बेसिक आप नोट कर लेना। अब सीधा मैं शिफ्ट हो जाता हूं आपके प्रैक्टिस सेट पर। 2.4 का एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहे लाइन, क्लियर लाइन बता रहा है बच्चा मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई किसका करना जरा ध्यान रखो। सर इतने टफ, ये तो एडवांस हो गया। एडवांस नहीं है बच्चा, समझना क्या बोला गया है। √3 ब्रैकेट लगा बच्चा, ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई √7 - √3। आंसर देखो बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनो और समझो। जब ऐसे मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट आते हैं जहां पे ब्रैकेट लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर बचा नंबर कितने टाइम है? सर 2 बार है, क्योंकि बीच में माइनस प्लस का साइन दिख रहा है। बोले तो इसमें माइनस का साइन दिख रहा है। सिंपल सा है, √3 का मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ आप कर दो। कैसे लिखोगे जरा स्टेप को आगे देखो। बाहर कौन है सर? √3, मल्टीप्लाई पहले नंबर से करो आप
7। अगर मैं आप में को पूछूं इसमें कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं सर। मैंने क्या बताया, √3 यहाँ पे दिख रहा है 1 टाइम, √7 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर से √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ, मतलब सिंपल लैंग्वेज में रूट के ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है अंदर वाले के साथ एक एक के साथ मल्टीप्लाई करता हुआ जाएगा। मतलब √3 यहाँ है, √3 इधर है, तो √3 इंटू √3। एक तो ये तरीका होता समझने का, ध्यान से समझो मैंने क्या समझा है। मैंने बोला बच्चा रूट के बाहर जो नंबर है वो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, अगर और कोई नंबर होता तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई करता। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जरा स्टेप ध्यान रखो, 3 7 जा हो गया 21। अगर मैं आपसे पूछूं माइनस √3 इंटू √3, अभी जस्ट आपको बताया अगर कोई भी नंबर रूट में 2 टाइम है तो मैं डायरेक्टली 1 टाइम लिख सकता हूं, बट अगर आपको नहीं लिखना है तो 3 3 जा 9 लिख देना, एक स्टेप और बढ़ा देना, 21 माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकाल लो, आंसर आया 3। ये हो गया आपका आंसर, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। ये समझा? तो शिफ्ट होते हैं सेकंड पे। जब मैं सेकंड एग्जांपल भी देखो, सेकंड आपको कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, ये देखो ना ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर √5 इंटू √7 और इस साइड शिफ्ट किया, जो पहले एग्जांपल में भाई आगे नंबर था उसको यहाँ पे पीछे शिफ्ट किया। कॉन्सेप्ट तो वही है, क्या मैंने बताया था, रूट के बाहर, सॉरी ब्रैकेट के बाहर नंबर कौन है सर, √2, इसका पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, मतलब √2 इंटू √5 करना है, √2 इंटू √5 करना है। मैंने यही बताया, रूट के बाहर, सॉरी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ पहला। सेकंड माइनस लिखा तो माइनस लिखो, 7 2 जा बोले तो √2 इंटू √7। अरे सिंपल सा समझा क्या भाई, सिंपल और लैंग्वेज में समझा देता हूं। ब्रैकेट के बाहर बच्चा कौन है सर, √2, 2 टाइम लिखो, 2 टाइम लिखने का यहाँ पे सिंपल देखो 2 टाइम लिख दो सर, 2 टाइम ही क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में देखो ना 2 नंबर है बच्चा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिखो, सेकंड को सेकंड के साथ लिख दो, सिंपल कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा होता है 10 माइनस 2 7 जा होता है 14। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे कोई माइनस प्लस मत करना, क्योंकि माइनस प्लस का रूल क्या सिखाता है बच्चा, माइनस प्लस का रूल अलग चलेगा, रूट के अंदर का नंबर सेम रहेगा तभी वो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तभी वो माइनस या फिर प्लस होता है। यहाँ पे √10 है, यहाँ पे √14 है, तो ऐड या लेस नहीं होगा। ऐड लेस का कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है, बहुत बेसिक 2.3 में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, रूट के अंदर जो नंबर दिख रहा है ना वो सेम रहेगा तभी वो ऐड या फिर लेस होगा। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहां तक? चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। थर्ड, बहुत बच्चों को टेंशन हो जाता है सर यहाँ पे 2 ब्रैकेट है तो इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, बहुत सिंपल स्टेप आपको सिखाता हूं। जब कभी भी ऐसे सम्स आते हैं, जब भी हमें 2 ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट करने होते हैं मल्टीप्लाई, तो करना क्या है, सेकंड ब्रैकेट वाले को 2 टाइम लिख दो। तो मैं यहाँ पे जरा लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, सेकंड ब्रैकेट क्या था, 4√3 माइनस √2, ये हो गया बच्चा 1 टाइम, फिर एक और टाइम लिखो। अब एक डाउट बच्चे के माइंड में आएगा, सर हमेशा 2 टाइम ही लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, वो डिपेंड होता है उसके आगे जो ब्रैकेट है उनके ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे यहाँ पे माइनस प्लस, मतलब नंबर्स कितनी बार है, सर फर्स्ट नंबर है सेकंड है इसीलिए 2 टाइम लिखा। अगर आगे इसमें कुछ और ऐड होता, प्लस √3 या प्लस √5 प्लस समथिंग ऐसा, तो वो 3 बार, मतलब जितना ब्रैकेट के अंदर उसके आगे जो ब्रैकेट है जितने नंबर्स रहेंगे उतनी टाइम आप इसको लिख दिया करो। पहला देखो ना, ब्रैकेट में पहला क्या लिखा है सर, 3√2, ये लिख दो यहाँ पे। सेकंड क्या लिखा है, √3, ये लिख दिया यहाँ पे। करना क्या होता है फिर से समझा लो, 2 ब्रैकेट्स जब अपने को रहेंगे, सेकंड ब्रैकेट बच्चा 2 टाइम लिख दो। सर हमेशा 2 टाइम लिखना है? बिल्कुल नहीं, वो डिपेंड होता है उसके जस्ट आगे ब्रैकेट में माइनस प्लस नंबर्स कितने हैं। सर 1 था 2 था इसीलिए 2 टाइम लिखा। फर्स्ट नंबर फर्स्ट ब्रैकेट के आगे, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट के आगे। अब ये बन गया पहले वाला एग्जांपल, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। अब देखो ना यहाँ पे पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे आप, 3√2 इंटू पहला नंबर क्या बचा, 4√3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ होगा, तो यहाँ पे नंबर क्या है, 3√2 इंटू यहाँ पे क्या है, √2। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई यहाँ पे, फर्स्ट नंबर फिर से मल्टीप्लाई इधर, और वही काम आपको इधर भी करना है भाई। फर्स्ट मल्टीप्लाई माइनस √3 इंटू 4√3। अब यहाँ देखना, बहुत बच्चे मिस्टेक करेंगे, यहाँ क्या लगा बच्चा साइन, माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाएगा प्लस, और √3 इंटू
2, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई अब आता है, कर लेते हैं। रूल अभी क्या सिखाया था, रूट के बाहर अगर कोई नंबर है, रूट के बाहर अगर कोई नंबर है उसका मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर के साथ होगा, तो 4 3 जा 12, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई, √2 × 3, 3 2 जा होता है सर 6। यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बात करते हैं। -3 √2 × √2, अभी जस्ट सिखाया, कोई भी नंबर रूट में 2 टाइम है तो 1 टाइम नंबर को लिख दो, मतलब बोले तो 2, या फिर एक स्टेप आप बढ़ा लो, √4 फिर 2 करो, इससे बेस्ट है जब आपको बेसिक पता तो लिख दियो डायरेक्टली। माइनस रूट के बाहर कौन है बच्चा पार्टी 4, इसके बाहर कोई नंबर नहीं तो 1 होता है, तो 4 1 जा हो जाएगा 4। और रूट वाला नंबर जरा देखो ना भाई, √3 है, √3 है, रूट सेम नंबर मल्टीप्लाई, अभी जस्ट क्या पता है सेम 1 टाइम लिखा करो, प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6। अगर मैं पूछूं इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, बेसिक अगर समझाओगा तो। अब देखो ना यहाँ पे √6 और यहाँ पे नंबर कुछ नहीं तो क्या होता है बच्चा पार्टी 1, तो इसको एक साथ लिख दो आप, एक साथ मतलब यहाँ पे, क्योंकि भाई सेम दिख रहा है ना, तो सेम जो दिखेंगे वो एक साथ रहते हैं, तो इनको शिफ्ट करो, आगे ले लो 1√6। अब जरा यहाँ देखना 3 2 जा कितना होता है बच्चा 6, और ये यहाँ पे 4 3 जा हो जाएगा 12। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का अभी जस्ट आपको रूल सिखाया हूँ, अगर रूट के नंबर, रूट के अंदर का जो नंबर होता है वो अगर सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब सिंपल वर्डिंग में प्लस और माइनस होता है। कंडीशन क्या है, रूट का नंबर सेम होना चाहिए, ऑलरेडी 2.3 में कवर किया है। तो करते कैसे हैं, उसको कॉमन लिखने का मतलब 1 टाइम लिखो, और नंबर कौन सा ऐड होता है सर, ये जो आगे नंबर दिख रहे हैं 12 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो हो जाएगा सर 13 √6, रूट वाला नंबर 1 टाइम लिख दो और नंबर बाहर वाला ऐड कर दो। अब यहाँ बेसिक मैथ्स -6 -12 आएगा आंसर -18, ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर है क्या, अगर नहीं समझा कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल की बात करते हैं 2.4 के ना ऊपर ही जस्ट आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसकी भी जरा बेसिक में बात कर लेते हैं। देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्वेश्चन आप कर लोगे क्या, सर बिल्कुल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। क्या बताया था बच्चा, √2 ब्रैकेट लगा इनटू पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई 8, अरे समझा क्या, प्लस लिखा है तो प्लस √2 इनटू √18। आप कर क्या रहे हो, सिंपल सा समझ रहे हैं क्या भाई, ब्रैकेट के बाहर सर एक ही नंबर है 2 टाइम लिखने का, फर्स्ट यहाँ पे कॉपी, सेकंड इधर कॉपी, मल्टीप्लाई 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 2 18 2 जा 36। अरे क्लियर है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं 16 का स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है तो स्क्वायर रूट निकालो, 16 का स्क्वायर रूट सर होता है 4 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 4 + 6 हो जाएगा 10। अरे क्लियर है क्या भाई, स्क्वायर रूट वाले भी एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। यहाँ पे लास्ट एक और एग्जांपल बचा है, जस्ट 2.4 के ऊपर ही था, ये आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूं, होमवर्क आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना। अगर कॉन्सेप्ट समझा है, देखो बेसिक अगर आपको समझा तो नीचे कमेंट में आंसर इसका मिल जाएगा। अरे क्लियर है क्या, ये आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट में ऐड कर दो। क्लियर है, आई थिंक आज की क्लास हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से मैथ्स की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।